यह एक आरामदायक टॉप है जो कि आप दिन में भी पहन सकते हैं और रात को भी। कपड़ा तकरीबन मेरे पास 24 इंच लंबाई का है, जो कि किसी गाउन की ड्रेस में से बच गया था। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, इसको मैं तह कर लूंगी इस तरीके से कि अगला पल्ला और पिछला पल्ला एक साथ काटा जा सके। इसके ऊपर मैंने जो पहले पतरन काटी थी, पैटर्न काटा था पिछले वीडियो में, उसी को रखते हुए मोरी काट ली, क्योंकि लंबाई तकरीबन 4 इंच की छोटी है जैसा हमारा पैटर्न था उसके हिसाब से। तो मैं बैक पैटर्न का जस्ट बाहरी बाहरी निशान जो है उसके हिसाब से कपड़े को काट लेती हूँ। साइड में भी कपड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो बस हल्की सी शेप दे देंगे। लेकिन कितना भी छोटा कपड़ा हो, इतना जरूर होना चाहिए कि आपकी जो सिलाई की निशान है उसके बाद तकरीबन 1 इंच तक कपड़ा बचता हो, वरना आप फिट नहीं आ पाओगे। अब इसको अंदर वाले हिस्से को निकाल कर अलग कर लेंगे। और अगले वाले हिस्से को वापस मोड़ेंगे। इसका हमें गला काटना है। गला तकरीबन 4 इंच गहरा काट लेंगे। आप 3.5-4 इंच गहरा काट सकते हो, और मुड्ढा भी आधा इंच अंदर लेते हुए शेप दे देंगे। जो गला काटेंगे, गला काटने के बाद बीचों बीच 3 इंच का एक कट भी लगाएंगे। वो मैंने अभी इसमें नहीं दिखा रही हूँ, सिलाई के समय दिखा दूंगी। ये बाजू के लिए कपड़ा इतना सही बचा है हमारे पास, तो इसको मैंने, गौर कीजिए, सीधा हिस्सा कपड़े का बाहर की तरफ है, बाजू का पैटर्न रखा, और गोलाई वाली जो हिस्से हैं बाजू के, ये अगला हिस्सा अगला तरफ और ये पिछली तरफ, पूरी बाजू खोल करके हमने दोनों बाजू काट ली है एक साथ। लेकिन ये बाजू आप या तो छोटी बाजू रखिए, और छोटी बाजू नहीं चाहते ये बाजू को क्योंकि मोड़ा था तो बीच में से भी हिस्सा अलग कर लेंगे। तो छोटी बाजू यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको इसके जोड़ लगाना पड़ेगा। जोड़ लगाएंगे किस तरीके से, अब ये हमारा था पैटर्न आप बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये इतनी छोटी पड़ रही है बाजू, तकरीबन 4 इंच की, तो कपड़े का टुकड़ा इतना बचा है हमारे पास जिससे कि 2 जोड़ निकल जाएंगे। तो इसको मोड़ते हुए हम 2 सीधी पट्टी काट लेंगे। देखिए, नाप करके काटिएगा, यदि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन ना निकलती हो तो नाप लीजिएगा दोनों तरफ से और तब काटिएगा। मैं बिना नापे काट रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाजा है कि दोनों तरफ से कितना कपड़ा है। ये एक बाजू की हो गई और ये दूसरी बाजू। चलिए सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले गले की सिलाई लगा लेंगे और इसमें ये डिजाइन बनाएंगे। गले के आगे 3 इंच का गहरा कट लगाया है, 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। कट के एक सिरे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और सीधा पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। कट खींचेगा बीच में, पर कोई फिक्र नहीं करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। आप उसको थोड़ा संभालते हुए सीधी सिलाई लगा लीजिए।
अब इस पट्टी को आगे की तरफ एक बार मोड़ेंगे, फिर एक और बार मोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। जैसे पहली सिलाई लगाई थी उसी तरीके से सीधे पकड़ते हुए इसको यहाँ से भी सीधे पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये मेरा तरीका नहीं है, किसी और का तरीका है, लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा लगा। मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं ये कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये अच्छे से बन गया, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं इसको। अब ये जो फालतू कपड़ा है इसको काट दीजिए और काटने के बाद ये जो पट्टी है ये पट्टी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। दूसरी साइड भी फालतू कपड़ा हटा दिया। ये पट्टी देखिए ऊपर वाली तो मुड़ जाएगी और दूसरी वाली सामने रहेगी। अब इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद है टेढ़ा करके वी नेक जैसा, तो मैं इसको वी नेक रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा सकती हूँ। आप इसको जस्ट सीधे बटन पट्टी जैसे टिच बटन पट्टी जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हुक पट्टी के जैसे, पर मैं इसको हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे वी नेक बना के जिगजैग सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी मशीन में लग जाती है, लेकिन सीधी सिलाई में भी ये अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो एक और सिलाई में साइड में एक और लगा लेती हूँ। देखिए मशीन आपके पास कोई भी है, मशीन चलने लायक होनी चाहिए, सीधी सिलाई हो चाहे कोई डिजाइनर स्टिच हो। अब हम कंधे जोड़ लेंगे, पिछले पल्ले के ऊपर अगले पल्ले को उल्टी साइड बाहर सिलाई। उरेब पट्टी बना लीजिए। लंबी उरेब पट्टी बनाने के लिए आपको बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा। पट्टी को इस तरीके से रखिए, उल्टी साइड की तरफ से सिलाई लगा लीजिए। गौर कीजिएगा कि पट्टी किस तरीके से रखी गई है और उसी के हिसाब से सिलाई लगा लीजिएगा, ताकि आपकी पट्टी सीधी आ जाए और पूरी उरेब आ जाए और सिलाई गले की फिनिशिंग ठीक से हो सके। फालतू कपड़ा यदि साइड में है तो उसको पहले ही काट के अलग कर लीजिएगा। अब गले के जो अगला कट है वहां पर 1.25 इंच कपड़ा या 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए, ये पट्टी का कपड़ा छोड़ते हुए, तब आप गले के किनारे किनारे इस पट्टी को सिलाई लगा दीजिए। ये उरेब पट्टी है, आप खींचेंगे तो खींच जाएगी, हल्की सी आप खींच सकते हैं पर बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। जब हम उरेब पट्टी को उल्टी तरफ से सीधी तरफ मोड़ते हैं तो हम हल्का सा खींच सकते हैं, लेकिन अगर आप इस उरेब पट्टी को गले के सीधी तरफ, ड्रेस के सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे तो आप इसको बिल्कुल भी ना खींचे, वरना झोल आ जाएगा। जब अगले कट तक आप वापस आ जाएं घूमकर, तो यहाँ भी आप अपना 1.25 इंच कपड़ा पट्टी का छोड़ दीजिए और बाकी फालतू कपड़े को काट कर अलग कर दीजिए। अब इस छोटे से कपड़े को मोड़ते हुए सफाई से आप इसको, मैंने उल्टी तरफ से जोड़ा था तो सीधी तरफ पट्टी को मोड़ा जाएगा और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सफाई से इसके कोने कोने किनारे किनारे आप मोड़ते हुए सिलाई लगा लीजिए। लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने जिगजैग सिलाई लगाई है, लेकिन सीधी सिलाई भी इस गले की पट्टी के ऊपर अच्छी लगेगी।
दूसरी तरफ जो कट है गले का, उसको भी मोड़ते हुए आप इसके ऊपर भी सिलाई लगा लीजिए। अब आपका गला तैयार है। आप चाहें तो प्रेस कर लीजिए। मैंने आज प्रेस नहीं की, लेकिन प्रेस करना बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरीके से गला बन गया। अब हम बनाएंगे बाजू। बाजू का कपड़ा छोटा था तो एक 2 इंच की पट्टी पर्पल कलर की इसको जोड़ा है। बीच में से ये पट्टी क्योंकि थोड़ी सी 2 इंच लंबी थी, तो मैंने इसको बीच में से मोड़ करके इस तरीके से बॉक्स प्लीट बना दिया है बाजू के बीचों बीच, ताकि ये कुछ डिजाइन जैसा बन जाए। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये डिजाइन जैसा बना या ये बेकार हो गया, क्योंकि कोई डिजाइन बनने के बाद ही ज्यादा लुक पता चल पाती है। तो ये पट्टी इस तरीके से लगाने के बाद ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, आप या तो इस तरीके का यदि डिजाइन बनाते हैं तो या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और मोरी को आप पीको कर सकते हैं, और ये भी एक डिजाइन है अपने आप में। और या फिर दूसरा तरीका मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ये तो एक तरीका। दूसरा है पट्टी, जो हमारी एक और पट्टी हमने काटी थी 2-2.5 इंच की, उसको इस जामनी कपड़े के ऊपर रखते हुए, जामनी पट्टी के ऊपर रखते हुए इसको भी जोड़ लिया। इस जोड़ के बीच में आप डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये पट्टी भी, जो डिजाइन वाली पट्टी है, ये भी पर्पल पट्टी के बराबर है। तो सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए इसके ऊपर। बीच में जो हमने बनाया था बॉक्स प्लीट, उसको सेट करके और तब ऊपर वाली पट्टी रखते हुए सिलाई लगा देंगे। डिजाइन वाली पट्टी को भी सीधा करते हुए एक टॉप स्टिच मतलब ऊपरी सिलाई लगा देंगे। देखिए, ऊपरी सिलाई लगाना पूरा आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। आपका मन करे तो आप लगाइए, वरना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ प्रेस कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर ये है कि आपको ओवरलॉक करना पड़ेगा किनारों को, वरना धागे निकलते रहेंगे, और धागे निकले हुए ड्रेस में कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं लगते, गंदे लगते हैं। मुझे गंदे लगते हैं, हो सकता है सबका मुझे पता नहीं। आप जो आखिरी मोरी है उसको भी मोड़ते हुए सिलाई लगा लीजिए। सिलाई का जमाना है, सब सिलाई पसंद करते हैं, इसलिए हम सिलाई लगाते हैं, वरना कुछ लोग तुरपाई भी लगा सकते हैं। लीजिए, बाजू एक तो हमारी तैयार हो गई। अब इस बाजू को मुट्ठी से जोड़ देंगे, पिछली तरफ से स्टार्ट करेंगे। बाजू का उल्टा साइड ऊपर रहेगा, ड्रेस का सीधा साइड ऊपर रहेगा। बाजू लगाने का तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब पैटर्न बनाया था मैंने ड्रेस का, तो साथ में बाजू भी काटी थी, बाजू का पैटर्न भी बनाया था। तो आपको पैटर्न बनाने का यदि वीडियो देख के पैटर्न बना के रख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए सहूलियत रहेगी। अब दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से बनाएंगे। मैं फिर से दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार एक बार का तरीका कंफ्यूजिंग हो जाता है, कुछ लोगों को पूरा समझ नहीं आ पाता। तो पट्टी को रखते हुए इसी तरीके से बॉक्स प्लीट बीच में और दूसरे किनारे पर
सीधी सिलाई। अब इसके ऊपरी सिलाई लगा देंगे। मैंने जिगजैग स्टिच यूज की है, मशीन में थी क्योंकि, लेकिन सीधी सिलाई भी लगाई जा सकती है। ये बीच में जो बॉक्स प्लीट का फंडा है वो ये हुआ कि ये पर्पल पट्टी जामुनी कलर की, ये कपड़ा थोड़ा सा फालतू बच रहा था। काटने के बजाय मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको बीच में से ऐसे मोड़ते हुए डिजाइन बना लूं, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप डिजाइन बनाना चाहें या उसको काट दें। तो चलिए दूसरी जो मोरी के अंदर दूसरी पट्टी है डिजाइन वाली वो भी जोड़ दी। उसके किनारे जो थे, जॉइंट था, जोड़ था, उसके ऊपर भी ऊपरी सिलाई लगा दी और मोरी को मोड़ करके सिलाई लगा दी। इस बाजू को भी आप पहले वाली बाजू की तरह ही जोड़ दीजिएगा ड्रेस से, मोटे से। और अब हम, क्योंकि ये टॉप थोड़ा छोटा रह गया था, इसलिए एक 4 इंच की चौड़ी पट्टी को मोरी से जोड़ देंगे। इस पट्टी को आप कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। आपकी कुर्ती या आपका टॉप यदि पूरी लंबाई का है तो आप चाहें तो इस पट्टी को ना भी जोड़ें। और इसको नीचे से भी अब दूसरी तरफ की अगली और पिछली दोनों साइड एक एक पट्टी जोड़ देंगे, इकसार आ जाएगी। और इस पट्टी की मोरी पर भी सिलाई या पीको कर देंगे। अब आप मोरी, बाजू की जो मोरी है वहां से सिलाई शुरू करते हुए ड्रेस की मोरी, टॉप की मोरी तक, जो बॉटम है टॉप का, वहां तक साइड की सिलाई लगा के बंद कर दीजिए। मैं इस टॉप को थोड़ा सा कंफर्टेबल लूज जैसा बना रही हूँ, क्योंकि ये नाइट ड्रेस जैसा या डे टाइम भी पहनना हो तो ढीला ढाला चाहिए। पर आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं यदि आप फिटेड चाहते हैं तो। जैसा पैटर्न में बताया है तो सिलाई की लाइन के ऊपर ही सिलाई लगा दीजिएगा, ट्रेसिंग व्हील इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरीके से लगेगी। फिर सबसे नीचे मोरी मोड़ते हुए आप सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी पीको कर सकते हैं या फिर लेस लगा सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो। तो ये सीधा साधा कंफर्टेबल सा टॉप है जो कि मैंने लॉकडाउन के लिए बनाया है, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते और घर में जो है उसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ बनाया जा सकता है। तो आप भी अपने लिए लॉकडाउन में कंफर्टेबल से टॉप बना सकते हैं। और प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।